दोस्तों ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, ये है यूरो प्रतीक सेल आईपीओ, जहां कंपनी का बिजनेस दीवारों को सजाना है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो को भी सजाएगा? सिर्फ 3 दिन के लिए खुलेगा ये मौका। प्राइस बैंड होगा 235 रुपये से लेके 247 रुपये तक, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग जीरो है। तो क्या इसमें अप्लाई करना सही रहेगा? क्या ये प्रमोटर्स का एग्जिट प्लान है? पूरी कहानी, फायदे, नुकसान और मेरी राय सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संजीता का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। हम आज जिस आईपीओ के बारे में बात करेंगे वो है यूरो प्रतीक सेल आईपीओ। ये 16 सितंबर को लॉन्च होगा। हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या इसके अंदर हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंपनी क्या करती है? कंपनी के फाइनेंस कैसा है? प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके अंदर अप्लाई करने के? और अंत में हमारी तो ईमानदार राय हम इसके अंदर रखेंगे कि हम इसके अंदर हमको सब्सक्राइब करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं कंपनी क्या है। यूरो प्रतीक सेल लिमिटेड भारत की टॉप कंपनीज में से एक है, जो डेकोरेटिव वॉल्स पैनल्स और लेमिनेट्स बनाती और बेचती है। मतलब आपके घर की दीवारों को स्टाइलिश बनाने वाला प्रोडक्ट। कंपनी का फोकस डिजाइन पर है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पर। वो एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग करती है ग्लोबल पार्टनर्स को, और खुद डिजाइनिंग और मार्केटिंग पे ध्यान देती है। अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो वो 15.87% है। आप लगा सकते हो वो इंडिया का 1/6 है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। 3,000 से ज़्यादा डिज़ाइन, 30 प्रोडक्ट से ज़्यादा कैटेगरीज और 172 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क। अगर हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यूरो प्रतीक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ऋतिक रोशन है। और वहीं इनकी जो सब्सिडरी है ग्लियोरियो, उनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है करीना कपूर। अगर आप सोचते हैं रियल स्टेट सेक्टर ग्रोथ करेगा, तो ये कंपनी भी आज आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छी फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करने वाली है। कंपनी हर साल नए नए कैटलॉग लॉन्च करती है, नई नई डिज़ाइन लॉन्च करती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, है कंपनी के फाइनेंस के बारे में। अगर हम कंपनी के 2025 के फाइनेंस के बारे में बात करें तो जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 284 करोड़ रुपीज़। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, 24 से कंपेयर करें, तो उस समय था 221 करोड़। तो अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो उसके अंदर 28% की ग्रोथ है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो वो 25, जो 2025 का था वो था 76 करोड़ रुपए। अगर उसको हम पिछले साल से कंपेयर करें तो वो था 62 करोड़। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं 21% की ग्रोथ है। तो अब वही अगर हम ग्रोथ को देखें रेवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर, तो दोनों के अंदर शानदार है। 451 करोड़ का जो ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। इसके अंदर कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो भी यहाँ पे इशू कर रहे हैं शेयर्स को, ये जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो अपने शेयर्स को निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कंपनी को इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, कुछ भी ग्रोथ के लिए अब पैसा नहीं होगा ये। अगर हम आईपीओ की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो जो आईपीओ खुलेगा वो 16 सितंबर को खुलेगा, और जो क्लोजिंग डेट है वो 18 सितंबर है, और जो लिस्टिंग डेट है वो 23 सितंबर है। और ये बीएसई और नेसी दोनों पर ही लिस्ट होगा। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें, वो 235 रुपये से लेकर 247 रुपये है। और जो लोट साइज है वो है 60 रुपीज़। और जो आईपीओ का साइज है वो है 451 करोड़ रुपए। और ये सारा का सारा ओएफएस है, यानी कंपनी को कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। ये सिर्फ प्रमोटर्स या प्रमोटर्स के ग्रुप शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। अगर हम कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो जो प्रोज हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अगर हम देखें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डबल डिजिट हैं। कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही लगभग 21% से लेके 28% की ग्रोथ की है। अगर हम ईयर टू ईयर देखें, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है कंपनी है जो मार्केट लीडर है लगभग 15% शेयर के साथ। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें जो डेकोरेटिव वॉल्स वगैरह बनाती है, उसके अंदर मार्केट का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा है, वो 15% है। और वहीं जो कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है ऋतिक रोशन। ये भी पॉजिटिव चीज़ है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है बूम इन रियल एस्टेट। अभी हमें देखें तो 2025 के अंदर लगभग 650 बिलियन डॉलर का जो रियल एस्टेट मार्केट हो चुका है इंडिया के अंदर। और वहीं 2030 तक अगर हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो वो 8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अगर रियल एस्टेट बढ़ेगा तो ये जो कंपनीज हैं इनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो फ्यूचर के अंदर हम देखें तो ग्रोथ तो संभव लग ही रही है। वहीं अगर हम कॉन्स की बात करें तो जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरी कंपनीज पर डिपेंड है। ये कंपनी सिर्फ डिज़ाइन करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरी कंपनीज पर डिपेंड है। वहीं जो उसका सेकंड पॉइंट है, अगर फ्यूचर में
रियल एस्टेट मार्केट डाउन गई तो ये मार्केट भी डाउन अपने आप ही जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट यही है। और जो थर्ड पॉइंट है जो यहाँ पर आईपीओ लॉन्च आ रहा है, इसमें जो इशू हो रहे हैं जो शेयर, वो सिर्फ ओएफएस है, मानी कम, इसके अंदर कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो इस आईपीओ से कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। इसके अंदर जो जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो अप्लाई करें या नहीं, हमारी राय है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर भरोसा करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो हम आपको राय नहीं देंगे कि आप यहाँ पे पैसे लगाएं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।